बताएं थोड़ी देर में दिल्ली में सीसीएस की बैठक होने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी जहां प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं पीएम हाउस में। 11 बजे का समय इसके लिए तय किया गया था और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सफल रहा है उसके बाद अब आगे की रणनीति भारत की क्या रहने वाली है इसको लेकर बैठक होने वाली है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। रक्षा मंत्री के पहुंचने की जानकारी मिल रही है और बाकी बड़े चेहरे जो शामिल होंगे वो भी पहुंचेंगे और चर्चा प्रधानमंत्री के साथ होगी, उनकी अध्यक्षता में होगी कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि ग्लोबली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूरा करके एक संदेश दिया है और आगे के प्लान ऑफ एक्शन पर बात होने वाली है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, सुबह 11 बजे का समय तय किया गया जब सीसीएस की बैठक होगी। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसकी गणेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन बता दें पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें मौजूदा हालात की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी, आगे क्या कुछ कदम उठाने हैं उसको लेकर बातचीत हो सकती है। थोड़ी देर बाद दिल्ली में सीसीएस की बैठक शुरू होने जा रही है। ठीक 11 बजे का समय तय किया गया है। इससे पहले भी दिल्ली में कई बड़ी बैठकें हुई। पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित किया, उसमें भी सीधे तौर पर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है, नया सामान्य तरीका है, दुश्मन जो भी प्रहार करेगा उसको ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गणेश, आपके पास आते हुए अब से कितनी देर बाद इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, कुछ ही देर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले सबसे पहले आपको जो बात यहां पर बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कैबिनेट कमेटी की ये पहली बैठक होगी। हमने देखा था जिस तरीके से पहलगांव में जो हमला होता उसके बाद 2 कैबिनेट कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस कमेटी की बैठकों में देखा था किस तरीके से उसमें फैसला लिया गया था कि जो भी आतंकी है, जो भी उसमें जिन्होंने भी हमारे निर्दोष देश के नागरिकों को जिसके ऊपर हमला किया था उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस मुंहतोड़ जवाब के बाद देखा हमने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमें सफलता मिलती है और आज सफलता मिलने के बाद कैबिनेट कमेटी की ये पहली बैठक है और इस बैठक के अंदर अब आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी, साथ ही देखा जाएगा फिलहाल की क्या स्थिति है। वहां पर तमाम इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और जो तमाम अपनी बातें रखेंगे, सुरक्षा की रिपोर्ट वहां पर रखेंगे कि आगे हम किस तरीके से कदम बढ़ा सकेंगे और क्या क्या बातें रखेंगे और वहां पर फिलहाल जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, जो बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से स्थिति है। मैं अपने विजय विकास से एक बार कहूंगा, एक बार जूम करके दिखाएं। जी, प्रधानमंत्री का आवास है, यहीं पर बैठक होनी है। कैबिनेट कमेटी के कुछ देर के बाद यहां पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक के अंदर यूं है कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सफलता, हमें ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली है। सिंदूर में सफलता के बाद ये पहली बैठक और इस बैठक के अंदर हो सकता है जब कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया जाएगा क्योंकि देश को इस तरीके से जब पहलगाम में जो हमारे देश के नागरिक घूमने के लिए गए थे उनके ऊपर किस तरीके से नरसंहार किया गया था, आतंकवादियों ने उनके धर्म पूछ के किस तरीके से मारा था, उसके बाद आप बने रहिए हमारे साथ गणेश। बिल्कुल इस बैठक पर नजर बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। भारत में ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन किया गया है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स जो है वो चीन का एक तरह से सरकारी भोंपू है। आप उसे समझिए कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में जिस तरह से तबाही भारतीय सेना ने की उसके ठीक उलट पाकिस्तान के झूठ को और प्रकाशित कर रहा था और ग्लोबल टाइम्स के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जिसके बाद अब उसे बैन कर दिया गया। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा फैला ही रहा था, उसका साथ अब चीन दे रहा था ग्लोबल टाइम्स के जरिए, लेकिन अब उसे बैन कर दिया गया। देखिए, इसीलिए पाकिस्तान के बाद अब चाइना का जो जिस तरीके से एक माउथ पीस था ग्लोबल टाइम्स, उसको भी बैन कर दिया गया है। यानी कि पहलगाम के हमले के बाद जो हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर्स हो, चाहे तमाम अखबार हो, चाहे तमाम वो वेबसाइट्स हो जो इंडिया में एक्टिव थी, जो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करती थी लेकिन अपना प्रोपेगेंडा क्रिएट करती थी, अपना प्रोपेगेंडा फैलाती थी, इसी को लेकर कार्रवाई की गई थी। और अब चूंकि चाइना ने खुलकर के पाकिस्तान का साथ दिया इस बड़े हमले को लेकर के भी, इसके बावजूद भी चाइना ने पाकिस्तान का चूंकि सपोर्ट किया, लिहाजा अब
उसके माउथपीस बने ग्लोबल टाइम्स को भी यहाँ पे बैन कर दिया गया इंडिया में। यानी कि ये नहीं चलेगा कि आप इंडिया की बड़ी मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने ऑडियंस को इकट्ठा करें, इसके बाद आप इंडिया को लेकर के अफवाहें फैलाएं, एक तरीके से जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो करें और यही पे लोगों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाएं, साथ ही भारत के खिलाफ नेगेटिव अखबार में नेगेटिव चीजें छापे और इंटरनेशनल लेवल पे भारत को लेकर के गिरने का प्रयास करें, तो ये नहीं चलेगा। और यही वजह है कि जहां पे एक तरफ भारत सरकार की ओर से पहले पाकिस्तानी वेबसाइट्स को बैन किया गया, यूट्यूबर्स को बैन किया गया, तो वही अब ग्लोबल टाइम्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया। यानी कि एक मजबूत रणनीति के तहत वो दुश्मन, वो देश के दुश्मन जो बॉर्डर के साथ साथ हमारे बीच में रह करके भी हमारे खिलाफ लोगों को बरगलाते हैं, नेगेटिव खबरें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप बता रही हैं कि कैसे ये जो अखबार है वो चाइनीज अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, विधायक कर लिया गया। आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही जहां पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर समीक्षा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे तैयार करना, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। ऐसे में आगे पाकिस्तान क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, सुधरने वाला देश नहीं है, तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है। यही वजह है कि कल भी जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए थे तो उन्होंने वहां से भी सीधा संदेश जवानों के साथ, हमारी जो मशीन्स हैं उनके साथ दिया था कि हम तैयार हैं, प्रिपरेशन हमारी पूरी है और कभी भी कॉम्बैट रेडी है। और ऐसे में सीसीएस की बैठक भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है